नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज पूरे देश से आए हुए मजदूर जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मनरेगा में 200 दिन से ज्यादा के रोजगार की। क्यों कर रहे हैं ये? क्यों विस्थापन होता है मजदूरों का शहर की ओर? क्यों जाता है एक मजदूर? क्यों उसको गाँव में काम नहीं मिलता? बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया गया है मनरेगा के लिए, क्योंकि सरकार ने ही बिल पास किया था कि एक रोजगार देंगे, रोजगार गारंटी योजना लाए गए थे जो मनरेगा कहा था। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार देंगे, मजदूरों को पूरा काम देंगे, लेकिन मजदूरों को ना पूरा काम मिल पा रहा है, ना पूरा वेतन मिल पा रहा है, और जो मिल रहा है वो भी इतना कम मिल रहा है कि बहुत ही मुश्किल हो रही है। सर, कैसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं आप? क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, हमें तो दिक्कत आ रही है कि जो मजदूर है, हम गांव में मांगता काम मांगता है, वो जाता चक्कर काटता है, डिमांड देते हैं, वहाँ से काम नहीं मिलता। 2-2 महीने 3-3 महीने हमारी डिमांड वहाँ पड़ी रहती है। लेकिन जबकि सरकार बोलती है 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना मजदूर परिवार को, लेकिन उनका परिवार को काम नहीं मिल पाता 100 दिन का। हाँ, बहुत से 100 दिन क्यों, 365 दिन क्यों नहीं? लेकिन वो नहीं है। सरकार ने उसमें एक बजट बनाया था, बजट को भी हर वर्ष घटा के लेके आ रहे हैं, यानी कि मजदूर को दबाया जा रहा है। सरकार द्वारा आवाज इनकी नहीं उठा रही, इसलिए हमें जंतर मंतर तक आना पड़ा है। मजदूर देश की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति अगर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व या कहीं ना कहीं मजदूर का उसमें खून और पसीना मिला होता है। देश के अंदर मजदूर के लिए बहुत सारी बातें करती हैं सरकारें, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन धरातल पे क्या दिखता है आपको? वो जो बातें करती है सर, वो सिर्फ और सिर्फ वोट के टाइम करती है, नहीं बाकी मजदूर को तो सिर्फ एक ये कार्य करने की मशीन समझते हैं। उसके घर की तरफ ये नहीं देख सकते कभी, वो कितनी मतलब पीड़ा झेल रहा है, उसके सांपों में उनको रहना पड़ता है, मतलब उनका कोई समय पे इलाज भी नहीं हो पाता। और अगर कोई हादसा हो जाता मनरेगा में मजदूरों के साथ, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं देता कोई भी साथी, कोई भी प्रशासन में। किसी एक लेडीज की टांग टूट गई थी मेरे वहाँ पे काम करते हुए, लेकिन उन्होंने बोला डॉक्टरी करवाओ जींद में जाके। क्या सरकार एहसान करती है आपको रोजगार देकर? क्या लगता है आपको? सरकार ने 2005 में एक्ट बनाया था ये मनरेगा, इसमें कानून बना दिया कि भी मजदूर को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा तो यही आपत्तिजनक है कि 100 दिन क्यों, ज्यादा क्यों नहीं? ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि सरकार के बंदिशें थी कि इसमें 100 दिन तो कम से कम। क्या आप ये भी डिमांड करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को भी 100 दिन दिए जाएं, क्योंकि वो बैठ के 50,000 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, तो उनका भी 100 दिन कर दिया जाए? सभी कानून गरीब कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए, उनका भी चाहिए, बिल्कुल कर दिया जाए, क्योंकि न्याय होना चाहिए। सभी कानून गरीब आदमी पर बनते हैं, उन पर ही लागू होते हैं। गरीब आदमी को 100 दिन काम, और जो ऑफिस में एसी में और है उनको पूरा साल काम देते हैं। देखिए, पूरा साल 365 दिन काम देते हैं। तो आप काम ही मांग रहे हो ना, पैसा भीख नहीं मांग रहे हो ना? हम काम मांग रहे हैं, काम मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। वर्ष नियमित काम मिलता रहे, 100 दिन के बजाय हम कम से कम 200 दिन रोजगार मिले मजदूर को, उसका चूल्हा चल सके। और साथ में जो मजदूरों के साथ में मेट साथी काम कर रहे हैं, उनकी भी एक पीड़ा है साथ में कि भी उनकी भी जो वेतन है उनका 460 रुपये एक दिन का, वो 1.5 साल से आज तक नहीं मिल रहा। 1.5 साल बताओ एक मनरेगा मेट का चूल्हा कैसे चलेगा? सरकार करोड़ों रुपए की मशीनरी मंगाती है बाहर से, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, सब कुछ ऑटोमाइजेशन करता है। अगर उतना पैसा मजदूरों को दे दिया जाए तो सरकार को उसमें क्यों आपत्ति हो जाती है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या पूंजीवाद इसका कारण है? क्या कारण है इसका? पूंजीवादी कारण और पूंजीवाद कारण है। वो जो बड़े घराने हैं उनसे वो इलेक्शन में इनकी फंडिंग करते हैं इलेक्शन की, और वो मजदूर की मेहनत। एक आदमी को अनाप शनाप पैसा दे दो और एक को मतलब रोटी भी ना मिले। आदमी पेट भर चुका है जिसका, उसके पास ही पैसा दिखा रही है सरकार, और जो गरीब मर चुका है, तकलीफ दे है, उसको दोबारा दबा जा रहा है। मजदूर, लाखों मजदूर दिल्ली से जब कोरोना के टाइम में पलायन करे थे, तो उसके बाद जो सरकारों की पोल खुली थी कि कुछ सरकारों ने कहा था, सारी सरकारें आपको एक जैसी लगती हैं कि अलग कुछ सरकारों में मतभेद है? देखो जी, सरकारों का आपस का एक राजनीति होती है, ये सभी सरकारें एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगी, जिसका चल जाएगा वो फिर अपनी चलाएगा। मजदूर का वोट चाहिए, मजदूर का वोट चाहिए, मजदूर का वोट सरकार को चाहिए क्यों नहीं? जब इलेक्शन आते हैं जब, तब गरीब तबका याद आता है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, हम
सभी का विरोध करेगा। अगर हम जो दूसरे को अमीर बनाता है वो गरीब कैसे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मजदूर गरीब कैसे? गरीब तो वो होता है जो जिसको आपको गरीब बनाया गया है कि आप गरीब हो। अगर हमको दोबारा हमें बनाया जा रहा है, हम गरीब नहीं थे ना, बनाया जा रहा है सर। अब मेहनत कश इंसान है, हम गरीब अगर नहीं। हमको सारा साल काम मिल जाए, लगातार हमारी मेहनत का पैसा हमको मिल जाए, तो हम गरीब कहाँ रहेंगे? क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकारें ही बनाती हैं, कोई हाईवे है, कोई डैम है, तो असल में सरकार ही ज़्यादा रोजगार दे सकती है। कोई प्राइवेट सेक्टर भी करता है, लेकिन क्योंकि सरकारें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, तो सरकारों को जो नियम बनाना चाहिए, तो सरकार ज़्यादा रोजगार दे सकती है बनस्पत के प्राइवेट सेक्टर के। तो सरकारों को क्यों नहीं सोचती हैं इस बारे में? सरकार तो सर गरीब आदमी है, कपड़े दे के उसे दरकिनार कर दे, उसको तो वहाँ एंट्री भी नहीं मिलती। निजीकरण और आज सभी का जो सरकारी महकमे है, उन सभी का सरकार निजीकरण कर रही है। वो जो मनरेगा, और निजीकरण का एक ही उद्देश्य होता है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। अगर वो लाभ सिर्फ पूंजीपतियों को है, जो ठेकेदार है उनको है। गरीब जो मजदूर है वो उसका शोषण हो रहा है, बिल्कुल उन पर काम ज्यादा लिया जाता है। सरकारें तो वेलफेयर के लिए बनती हैं, कल्याण के लिए बनती हैं, लाभ के लिए तो नहीं बनती। तो ये लाभ वाली पॉलिसी सरकारें कब? सरकार सिर्फ और सिर्फ जो मजदूर है उनकी वोट लेने के लिए बनी है। वोट तो ले लेते हैं, परंतु मनरेगा जो मजदूर है और मजदूर है उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देश की आधी से ज़्यादा भी आबादी बहुत बुरी तरह से जी रही है, बहुत कम संसाधनों में जी रही है, और 1-2-3% लोग के पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ के आधार पर ही प्रोडक्शन होता है, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो भगत सिंह ने बताया था कि अंग्रेज जाने के बाद इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को अगर जो भी कोई चला, यानी गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए। हाँ, उत्पादन की वही व्यवस्था है, और उत्पादन लाभ के लिए बनाया जाता है, न कि कल्याण के लिए। झूठ बोला जाता है कि हम जन कल्याणकारी सरकार है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं किया जाता, उनमें भ्रष्टाचार है। नरेगा एक कानून है, योजनाओं की छोड़िए, नरेगा तो कानून है, 100 दिन के रोजगार गारंटी देने के लिए। वो इसलिए था कि कहीं मजदूर बगावत न कर दे, इसलिए ग्रामीण मजदूरों को काम दिया जाना चाहिए, वो भी कुछ बहका के। जब मजदूर शहर में आ जाता है तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। रहने के लिए छत नहीं होती, क्योंकि शहर बहुत महंगा होता है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, सफाई नहीं होती, बहुत गंदी स्थिति में रहता है और काम करता है। अगर गांव में उससे कम भी वेतन मिले तो आदमी को अपना खर्चा, अपना घर होता है तो, या बेघर भी हैं कुछ लोग, लेकिन गांव के अंदर चला सकते हैं। तो सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं? सरकारों के कान पे जू क्यों नहीं रंगती है? बात ये नहीं है, बात ये है कि मिनिमम मजदूरी किसी को जिंदा रहने के लिए कितनी होनी चाहिए। इसके ऊपर हिंदुस्तान में 1957 में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूंजीपति ट्रेड यूनियनों के संगठन और दूसरे होते हैं, उसमें बाकायदा से ये फैसला हुआ है, एक मजदूर जितना वो खाता है अपनी मेहनत के लिए, अगले दिन उतना उसको मिलना चाहिए ताकि वो काम कर सके। आज जितना भी महंगाई के हिसाब से आटा, दाल, चावल, अंडा, जो भी वो कुछ खाएगा, वो कीमत है मजदूर की, और वो 1000 रुपये के करीब बनती है। इसलिए हमने 800 रुपये की मांग की है, 800 रुपये की मांग। और कोई भी अगर इसको अनजस्टिफाइड करेगा तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ, मजदूर को उतना मिनिमम बिल्कुल मिलना चाहिए। जो धूप में पसीना बहाता है, अपनी हड्डियां गलाता है, जो अपना जीवन देता है देश के निर्माण में, क्योंकि निर्माण में मजदूर एक बहुत, किसी भी देश के निर्माण में, किसी भी समाज के निर्माण में मजदूर की अहम भूमिका है। तो वो अगर अपना हक मांगे सरकार से, और बहुत जायज़ हक मांग रहा है, तो सरकारों को सुनना चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए और ये पॉलिसी बनानी चाहिए। नहीं सुनेगी सरकार तो क्या करेंगे? तो आंदोलन जो मजदूर रोएगा, वो सरकार के आगे रो तो सकता है। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, सारे भारतवर्ष में पूरा आंदोलन होगा। मनरेगा, मेट मजदूर संगठन, एकता, सभी इकट्ठे होकर पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन लाएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई शांति प्रिय धरना चलना चाहिए अपना, और इसके लिए सभी जो मजदूर साथी आए हैं पूरे भारतवर्ष से, उनसे भी
मैं अपील करता हूँ कि भाई धरने को शांति प्रिय चलाए और ऐसी वैसी बातें ना करें जिसे हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। देश की जनता को जो यूट्यूब के माध्यम से आपको देखेंगे, दर्शक देखेंगे, उनसे क्या सपोर्ट चाहते हैं आप? उनसे सपोर्ट चाहते हैं कि भाई हमारे जो आवाज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के माध्यम से शेयर करो, लाइक करो, कि भाई हमारी आवाज़ पूरे भारतवर्ष में फैल जाए कि भाई मजदूर इतना शोषित हो रहा है, इतना शोषित हो रहा है कि उसमें अंदर इतना आक्रोश आ गया कि भाई सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है, सड़क पर आ गया है। संदेश देना तो चाहिए। संदेश हमारी तरफ से ये है जी, जो हमें यहाँ हमारी मांग है मजदूरों की और मेटों की मांगे हैं, ये मिली जुली हमारी मांगे हैं, एक प्लेटफार्म पे है। तो हम ये आपके चैनल वालों से भी कहना चाहेंगे, जितने आपके दर्शक हैं, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गरीब आदमी की ये सरकार, अंधी बहरी सरकार अगर सुनाई कर ले तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि एक दूसरे और हमारा साथ दे, बढ़ चढ़ कर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि देश की जनता अब हर वर्ग का आदमी पूरी तरह से, यहाँ हम आप भी हर रोज़ देखते हैं, चाहे व्यापारी है, चाहे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी देश का है, किसी भी प्रदेश का है, वो यहाँ के अपनी बात सुनाना चाहता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और ऐसे में एक संगठित आंदोलन की ज़रूरत है। मनरेगा के अंदर जो ये मोर्चा बना है, इसमें हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग मिल के लड़ाई लड़ें। और क्योंकि बाहर जो मजदूरी है उसका रेट 450-500 के करीब है, हम 800 मांगते हैं, जस्टिफाइड है, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिफाइड है। 200 दिन का रोजगार इसलिए मांग रहे हैं हम, ताकि जब तक 800 न हो जाए, 800 जब मिनिमम हो जाएगा तब हम 365 की बात करेंगे। तब तक हम कम में ये कह रहे हैं कि 200 दिन में कम से कम लड़ाई के योग्य हमारी ताकत तो बने। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मजदूरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, देश के निर्माण करते हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, उनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इनको हक दिलाइए, क्योंकि जिस देश में मजदूर खुश नहीं है उसमें कोई खुश नहीं रह सकता। जय हिंद, जय भारत।